क्या सच में इस धरती पर कोई ऐसा राजा हुआ है जिसने सत्य के लिए अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी झूठ का सहारा नहीं लिया? भारत की प्राचीन कथाओं में एक ऐसा ही नाम अमर है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहा जाता है कि वे अयोध्या के महान और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका जीवन सत्य और धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैल गई थी कि देवता भी उनके सत्य की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि क्या सच में कोई मनुष्य हर परिस्थिति में सत्य का पालन कर सकता है। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कथा के अनुसार एक रात राजा को स्वप्न में विश्वामित्र दिखाई दिए और उन्होंने राजा से दान में उनका पूरा राज्य मांग लिया। सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा राज्य उन्हें दान कर दिया। लेकिन विश्वामित्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दान तो दे दिया, लेकिन दान की दक्षिणा भी देनी होगी। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था। राज्य, धन, वैभव सब कुछ जा चुका था। फिर भी उन्होंने सत्य से समझौता नहीं किया। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कोई सहारा नहीं मिला, लेकिन सत्य के प्रति उनका विश्वास अडिग था। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया ताकि कुछ धन मिल सके। यह क्षण किसी भी पिता और पति के लिए सबसे कठिन हो सकता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने हृदय को पत्थर बना लिया। इसके बाद भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। एक डोम ने उन्हें खरीद लिया और उन्हें श्मशान घाट में काम करने के लिए रखा गया। अब वह महान राजा, जो कभी सोने के महलों में रहता था, श्मशान में काम करने लगा। उसका काम था कि जो भी मृत शरीर दाह संस्कार के लिए आए, उससे कर वसूल करना। समय बीतता गया और कठिनाइयां बढ़ती गईं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला और कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। एक दिन ऐसा समय आया जिसने उनकी परीक्षा को और भी कठोर बना दिया। उनकी पत्नी तारामती अपने मृत पुत्र रोहिताश्व के शरीर को लेकर उसी श्मशान घाट पर पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र काम करते थे। रास्ते में उनके बेटे को सांप ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तारामती के पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करा सके। जब वह श्मशान पहुंची तो सामने खड़े व्यक्ति को पहचान नहीं पाई, क्योंकि वह अब राजा नहीं बल्कि एक साधारण सेवक की तरह दिखता था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। उनके सामने एक ऐसा क्षण था जो किसी भी इंसान के दिल को तोड़ सकता था। एक तरफ उनकी पत्नी थी जो अपने मृत पुत्र के साथ खड़ी थी, और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य था कि बिना कर लिए किसी का दाह संस्कार ना होने दें। आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य और नियम का पालन किया। उन्होंने अपनी ही पत्नी से कहा कि अंतिम संस्कार के लिए कर देना होगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देने की कोशिश की। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि देवता भी इसे देखकर विचलित हो उठे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यह सब एक परीक्षा थी और राजा हरिश्चंद्र ने इसे पूरी तरह से पास कर लिया है। उनका सत्य, उनका धैर्य और उनका धर्म के प्रति समर्पण अटूट था। देवताओं ने उनके पुत्र रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस दे दिया। इस प्रकार सत्य की जीत हुई और राजा हरिश्चंद्र का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, अगर इंसान सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता तो अंत में विजय उसी की होती है। यही कारण है कि आज भी जब सत्य और ईमानदारी की बात होती है तो सबसे पहले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। उनकी कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महान संदेश है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही इंसान को महान बनाता है। राजा हरिश्चंद्र की इस कठिन परीक्षा के बाद उनका जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं रहा, बल्कि वह सत्य और धर्म का ऐसा प्रतीक बन गया जिसकी चर्चा
सदियों से होती चली आ रही है। जब देवताओं ने उनकी सत्यनिष्ठा को देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इतना कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। कहा जाता है कि जब महर्षि विश्वामित्र ने राजा से कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, तब भी राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। उनके लिए सत्य कोई विकल्प नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा नियम था। यही कारण है कि उनका नाम आज भी सत्य और ईमानदारी के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में लिया जाता है। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा नाम इस संसार में हमेशा आदर के साथ लिया जाएगा। उनके पुत्र रोहिताश्व को फिर से जीवन मिला और तारामती के दुख भी समाप्त हो गए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और वे फिर से अयोध्या के राजा बने। लेकिन इस बार उनका जीवन पहले से भी अधिक महान बन चुका था। उन्होंने अपने राज्य में न्याय, धर्म और सत्य के ऐसे नियम स्थापित किए कि प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि एक आदर्श मानने लगी। कहा जाता है कि उनके शासन में कोई भी अन्याय नहीं होता था और हर व्यक्ति को समान न्याय मिलता था। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया था कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने वचन और अपने धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। ऋषि मुनि, विद्वान और साधु उनके उदाहरण को लोगों के सामने रखते थे, ताकि समाज को यह समझाया जा सके कि सत्य का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में वही इंसान को महान बनाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में भी राजा हरिश्चंद्र की कथा का उल्लेख मिलता है, क्योंकि उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया था। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में सत्य का साथ देता है तो लोग उसकी तुलना राजा हरिश्चंद्र से करने लगते हैं। यही कारण है कि भारत की संस्कृति में उनका स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सही रास्ता बहुत कठिन लगने लगता है, लेकिन अगर इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है तो अंत में उसे सम्मान और सफलता दोनों मिलते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने यह साबित कर दिया था कि सच्ची ताकत धन, शक्ति या वैभव में नहीं होती, बल्कि सच्ची ताकत इंसान के चरित्र और उसके सत्य में होती है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि एक व्यक्ति का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। आज भी जब बच्चे सत्य और ईमानदारी के बारे में सीखते हैं तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई जाती है, ताकि वे समझ सकें कि सच बोलना और सही रास्ते पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी, क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसे कई मौके आते हैं जब लोग अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चाई का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। इसी वजह से उनका नाम भारतीय इतिहास और परंपरा में हमेशा के लिए अमर हो गया है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि भगवान भी उसी व्यक्ति की मदद करते हैं जो अपने कर्तव्य और अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटता। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी सत्य को नहीं छोड़ा, तभी देवताओं ने उनकी परीक्षा समाप्त की और उन्हें सम्मान के साथ उनका राज्य लौटा दिया। इस तरह उनकी कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं रही, बल्कि यह मानवता के लिए एक अमूल्य संदेश बन गई कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर इंसान सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता तो अंत में जीत उसी की होती है। यही कारण है कि आज भी लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग इतिहास में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनकी एक कहानी ही पूरे समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है।